को लेकर के, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो संस्कार और पवित्र रिश्ते को पूरी तरह से शर्मसार करती है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने बोला वो ना सिर्फ हिंदुत्व को, ना सिर्फ सनातनियों को, बल्कि किसी भी धर्म में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बात होती है और माता पिता के रिश्ते को इस तरह तार तार किया जाता है, अपमान किया जाता है और इस तरह उसका मजाक उड़ाया जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा किसी भी धर्म में होता है। महाकुंभ की अलौकिकता, महाकुंभ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए महाकुंभ, ये जो महाकुंभ था ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा हम सबकी जिंदगी में मायने रखता था। और कहते हैं कि महाकुंभ में आप वैसे भी जब उस धरती पे, उस भूमि पे पहुंच जाते हैं, उस भूमि का स्पर्श कर लेते हैं जिस भूमि पे महाकुंभ हो रहा है, तो आपकी वैसे भी जिंदगी बदल ही जाती है। देखिए मैं तो साध्वी हूँ ही नहीं, ये तो मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, तो ये कोई सवाल है ही नहीं। और मेरी एक नॉर्मल लाइफ है। मैं बस ये है कि पहले मैं ग्लैमर के लिए काम करती थी, ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करती थी। अब मैं धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ये मेरा उद्देश्य है। आज हमारे साथ वो हस्ती जुड़ी है जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। महाकुंभ में वो ऐसी छाई कि इंटरनेट का भी उन्होंने पारा चढ़ा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि महाकुंभ की वो सुंदर साध्वी हर्षा रिछारिया जी हैं, जिनको ये खिताब सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया है। लेकिन आज की तारीख में जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है वो है रणदीप इलाहाबादिया, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी माँ बाप पर करी है जिस पर हर सनातनी का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है। और इसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हर्षा रिछारिया जी हमारे साथ जुड़ी है। हर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर्षा जी, जिस तरह से आज के कार्यक्रम में जो है बातचीत करेंगे, सबसे पहला सवाल आपसे रणवीर को लेकर के, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जो संस्कार और पवित्र रिश्ते को पूरी तरह से शर्मसार करती है। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने बोला वो ना सिर्फ हिंदुत्व को, ना सिर्फ सनातनियों को, बल्कि किसी भी धर्म में मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से बात होती है और माता पिता के रिश्ते को इस तरह तार तार किया जाता है, अपमान किया जाता है और इस तरह उसका मजाक उड़ाया जाता है। मुझे नहीं लगता ऐसा किसी भी धर्म में होता है। चलिए, बिल्कुल इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुंभ को लेकर के बात कर लेते हैं। हर्षा जी, आप पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए थे, हालांकि उस पर भी हम बात पाएंगे कि प्रॉपर्टी से लेकर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया या वैसा किया, तमाम चीजें जो है वो कहेंगे। लेकिन महाकुंभ में जिस तरह से आपको लोकप्रियता मिली, महाकुंभ की पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महाकुंभ की अलौकिकता को लेकर के क्या कहेंगे आप? सॉरी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। महाकुंभ की अलौकिकता, महाकुंभ को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए महाकुंभ, ये जो महाकुंभ था ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा हम सबकी जिंदगी में मायने रखता था। और कहते हैं कि महाकुंभ में आप वैसे भी जब उस धरती पे, उस भूमि पे पहुंच जाते हैं, उस भूमि का स्पर्श कर लेते हैं जिस भूमि पे महाकुंभ हो रहा है, तो आपकी वैसे भी जिंदगी बदल ही जाती है। और इसका उदाहरण काफी लोग बने हैं। और उसी महाकुंभ से जब आप स्नान करके, महास्नान करके वापस आते हैं, तो आप अपने खानदान की, अपनी पीढ़ियों की, अपने पितरों की जो है जिंदगी बदल के वहां से लौटते हैं। चलिए, बिल्कुल आपने अपनी बात भी रखी। और एक चीज और कि आपकी जो पॉपुलैरिटी है उस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा किया, लोग अब ये कह रहे हैं, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और साथ ही साथ इस पर एक और है प्रश्न कि आपका महाकुंभ में अखाड़ों के साधु संतों से भी कोई विवाद हुआ था। आपका एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें आपके आंसू जो थे वो छलक उठे थे। आपने कहा था कि आप साध्वी नहीं बनी हैं, कि इस तरह बस धर्म की राह पकड़ी है। आखिर क्या है इसका सच, आपसे जानना हम चाहेंगे। देखिए मैं तो साध्वी हूँ ही नहीं, ये तो मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ, तो ये कोई सवाल है ही नहीं। और मेरी एक नॉर्मल लाइफ है। मैं बस ये है कि पहले मैं ग्लैमर के लिए काम करती थी, ग्लैमर इंडस्ट्री में काम करती थी। अब मैं धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ, धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो ये मेरा उद्देश्य है। चलिए, आपने कहा कि आप धर्म के रास्ते पे काम करना चाहती हैं। एक प्रश्न और है हर्षा जी, क्या आप सामाजिक जीवन से संन्यास लेकर के
निरंजनी अखाड़े में शामिल होने वाली हैं या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगी? क्योंकि देखिए यूजर्स जो है तमाम बातें करते रहते हैं और हमारा तो काम ही है सवाल पूछना, तो ये वही सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। देखिए यूजर्स जो कुछ लोग होते हैं जो कुछ ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, वो उनका काम है। मुझे लगता है उसी के बाद उनको खाना डाइजेस्ट होता है। तो यहाँ हम हर किसी ट्रोलर का जवाब देने बैठेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपना बहुत सा कीमती वक्त उसमें जाया और बर्बाद कर देंगे। तो ऐसा कोई भी जितने भी समझदार लोग होंगे, चाहे वो आप ही क्यों ना हो, आप किसी भी फिजूल की बातों में तो नहीं फंसना चाहेंगे, है ना? जी जी। और रही बात कि हर्षद रिछारे आने वाले टाइम में निरंजनी अखाड़े को ज्वाइन करके साध्वी बनती है या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती है, ये तो हर्षा को भी नहीं पता है, क्योंकि अभी तक जो हुआ वो भी हर्षा के लिए एक चमत्कार है, एक आशीर्वाद है महादेव का। और आगे भी जो होगा वो तय महादेव करेंगे, रास्ता महादेव दिखाएंगे, तो उसके बारे में भी मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। चलिए बिल्कुल। एक सवाल ये भी रहेगा कि अच्छा कई लोग ये भी कह रहे हैं, खैर आपने वो कह दिया, एक छोटा सा सवाल है, थोड़ा व्यक्तिगत भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस आपसे ये जानने के बेहद इच्छुक है कि क्या कभी आपको इश्क हुआ है? ये कई लोग जानने के इच्छुक है आगे, और आगे अब आपका क्या प्लान रहेगा? देखिए अगर मैं ये बोल दूंगी कि मेरी लाइफ में कभी कोई नहीं आया 30 तक की उम्र में, तो ये एक ऐसा झूठ है जो मुझे लगता नहीं है कि किसी को बोलना चाहिए, लेकिन वो मेरा पर्सनल मैटर है। और आने वाली लाइफ में मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, या मैं किस दिशा में जाऊंगी, ये ऊपर वाला निर्धारित करेगा। लेकिन मेरे लिए मेन उद्देश्य, मेन मुद्दा ये है कि मैं उस किसी भी दिशा में जाऊं, किसी भी जगह पे पहुंचूं, मेरा जो मेन टारगेट है कि मैं धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहती हूँ, युवाओं को धर्म से, संस्कृति से जोड़ना चाहती हूँ, और हमारे धर्म की विशेषताएं लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो मैं धर्म के लिए ही आगे काम करती रहूं। ठीक। हर्षा जी, एक सवाल तो ये भी रहा है कि देखिए आपको टैग दिया गया है यूजर्स से, जो सोशल मीडिया यूजर्स थे उन्होंने आपको सबसे सुंदर साध्वी का जो है वो टैग दिया। लोकप्रियता जो है महाकुंभ में आपकी बहुत ज़्यादा देखी गई, इंटरनेट सोशल मीडिया में तो एकदम ही पारा जो है वो चढ़ गया, आपको लेकर लोग सर्च भी करने लग गए कि कौन है हर्षा, आखिर हर्षा रिछारिया जी कौन है। तो जो लोकप्रियता मिली उसको लेकर के आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये लोकप्रियता जो मिली है ये मुझे मेरी फैमिली से पता चला है, मेरे क्लोज फ्रेंड्स से पता चला है, मुझे मीडिया से पता चला है। मीडिया से भी जब किसी ने मुझसे सवाल किया उस बारे में, या किसी ने मुझे पर्सनली बताया उस बारे में, वरना जिस वक्त ये सारी चीजें बिल्कुल ऊंचाई पे थी और बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, बहुत ज्यादा फेमस हो रही थी, उस वक्त हर्षा को खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि हर्षा जहां पे थी वहां नेट की बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहा था। प्रयागराज महाकुंभ के अंदर नेटवर्क को लेके बहुत सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ा है। तो उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो मुझे पता ही नहीं है ज्यादा, मुझे बस थोड़ा बहुत, वो भी जिससे मैंने सुना है, मुझे सिर्फ उतना पता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपने हर्षा जी हमसे आप जुड़ी, और तमाम जो सवाल थे देखिए यूजर्स के भी थे और कई लोगों के मन में सवाल थे, उससे हमने आपसे रखा, और आपने बिल्कुल बेबाकी से और स्पष्ट रूप से जिस तरह से आपने उसके उत्तर दिए ये काबिल तारीफ है। और जिस तरह से आपकी लोकप्रियता को लेकर के भी चर्चे हो रहे हैं, इस पर भी आपने अपनी पूरी स्पष्ट अपनी बात रखी, और आगे इन फ्यूचर जो आप करने की सोच रही हैं या फिर जो भी रहेगा उसको लेकर के भी आपने बात रखी और हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हर्षा रिछारिया जी हमसे जुड़ी हुई थी, उनसे बातचीत हुई तमाम पहलुओं को लेकर के, महाकुंभ में जिस तरह से उनकी अलौकिक महाकुंभ में जिस तरह से उनकी लोकप्रियता जो देखने को मिली उसको लेकर के भी बातचीत थी, और जिस तरह से तमाम प्रश्न जो थे वो भी हमने रखे उनके सामने, और जिस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य किया कि उनको तमगा जो है वो सोशल मीडिया द्वारा दिया गया था, उनको भी हालांकि जानकारी नहीं हुई थी, बाद में हुई थी, क्योंकि वो उस समय जहाँ थी वो वहाँ पे नहीं था। और देखिए जो कई लोग साध्वी जो बोलते थे कि वो साध्वी हैं, उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं साध्वी नहीं हूँ, उन्होंने सीधे सीधे इस चीज़ को लेकर के अपनी बात जो है वो रखी है।